इंडिया में शो ऑफ कल्चर की एक वेव सी चालू हो चुकी है। कपड़े ईएमआई पे होंगे, लेकिन इंस्टाग्राम पे कैप्शन होगा आउटफिट ऑफ द डे। आईफोन इंडिया में 2008 में लॉन्च हुआ था, लेकिन 17 साल बाद आज भी कुछ लोग आईफोन खरीदना अपनी लाइफ की एक अचीवमेंट मानते हैं। आपको यूट्यूब पे ऐसी कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां लोग आईफोन खरीदना ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कोई नोबेल प्राइज जीत लिया हो। गौर से देख, एप्पल है ये। I'm so excited for this new phone. I can't even describe it in words. 2 कैमरे वाला चलाते हैं, लेकिन इसकी एक कीमत में तुम्हारे एंड्रॉइड जैसे फोन 10 बार आते हैं। आजकल लोग फोन, वेकेशंस, कपड़े और यहाँ तक कि जूते भी ईएमआई पे ले रहे हैं। मतलब लिटरली सर से लेके पैर तक पूरी जिंदगी ईएमआई पे चल रही है। लेकिन जेनजी भाषा में बोले तो ऑरा 100। सिंपल सी बात है, भले ही अमीर बनना आज भी मुश्किल हो, लेकिन इस जनरेशन में अमीर दिखना बहुत आसान है। और इस नए लाइफस्टाइल के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जेनजी। ये वो लोग हैं जो 1997 से लेके 2012 के बीच में पैदा हुए। और चौंकाने वाली बात यह है कि इंडिया के टोटल कंज्यूमर स्पेंडिंग में से 43% सिर्फ जेनजी खर्च करते हैं, और वो भी किन चीजों पर? नॉन एसेंशियल चीजों पर, जैसे लग्जरी, फैशन, गैजेट्स और ट्रैवल, सब दिखावे के लिए। और इस इल्यूजन को फ्यूल करता है ईएमआई और सोशल मीडिया का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक्चुअली में क्या जेनजी की सोच में प्रॉब्लम है या फिर इनके आसपास का सिस्टम ही फ्लॉड है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं इस फेक रिच जनरेशन के पीछे की असली पिक्चर। आईफोन का ऑब्सेशन हमारे देश में यहां तक पहुंच गया है कि कुछ लोग सिर्फ एक आईफोन से अपनी सेल्फ वर्थ और सोशल रैंकिंग डिफाइन करने लगते हैं। दिल्ली का ये केस सुन के शायद आपको शॉक लगेगा। एक 14 साल के बच्चे ने अपनी माँ की सोने की चेन, सोने की अंगूठी और कानों की बालियां चुरा ली। और वो भी किस लिए? क्योंकि इस 14 साल के बच्चे को अपनी गर्लफ्रेंड को उसके बर्थडे पे आईफोन गिफ्ट करना था। मतलब सिर्फ 14 साल की उम्र में आईफोन प्यार का प्रूफ बन चुका है। और आईफोन के पागलपन को लेके ये कोई एक लौता केस नहीं है। आपने कुछ टाइम पहले शायद ये वीडियो तो देखी ही होगी। हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? जहाँ एक फूल बेचने वाली आंटी को अपने 22 साल के बेटे को आईफोन दिलाना पड़ा, और वो भी क्यों? क्योंकि ये महाशय 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे थे कि अगर आईफोन नहीं दिलाया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। और ऐसे केसेस देख के लगता है कि कुछ लोगों की मेंटेलिटी आखिर जाग आ रही है। मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई ये वीडियो शायद अपने आईफोन में ही देख रहा होगा। मुझे सच सच कमेंट्स में बताना कि आप लोग अपने आईफोन की हर महीने कितनी मंथली ईएमआई दे रहे हो। आईफोन तो बस लेवल 1 है, लेकिन आज तो लोगों को वेकेशंस भी इंटरनेशनली चाहिए। एक टाइम था जब लोग बोलते थे कि चलो गोवा चलते हैं, लेकिन अब मिनिमम थाईलैंड तो होना ही चाहिए। मतलब गोवा सडनली बांग्लादेश कैसे हो गया? आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया में ट्रैवल लोन्स का रेट बढ़ता ही जा रहा है, और ये ज्यादातर यंग प्रोफेशनल्स ले रहे हैं। आजकल लोगों को ट्रैवल ब्लॉगर्स की दिखाई डेस्टिनेशंस कवर करनी है और एक एस्थेटिक से कैफे में जाके कॉफी पीनी है। इंटरनेशनल ट्रैवल का ऑब्सेशन एक ड्रग सा बनता जा रहा है, और लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये सिर्फ एक फोमो है, अचीवमेंट नहीं। क्योंकि ईएमआई पे फॉरेन ट्रिप्स मारना समझदारी नहीं है। सोचिए, पिछले कुछ सालों तक अगर कोई यूरोप या सिंगापुर जैसी जगह जाता था तो इसे एक बड़ी बात मानी जाती थी, क्योंकि उस टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल का मतलब था एक अच्छी जॉब, स्टेबल इनकम और प्रॉपर प्लानिंग। लेकिन अब बस क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो और फ्लाइट्स बुक करो। और क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआई का मतलब ये नहीं है कि आप उन चीजों को अफोर्ड कर सकते हो। इसका सिर्फ ये मतलब है कि इन ऑप्शंस की वजह से ये इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सेसिबल हो गया है, अफोर्डेबल नहीं। मतलब सिर्फ 2 हफ्ते की मेमोरीज का खर्चा लोग 4 से 5 साल तक उठाते हैं। और इस इंटरनेशनल ट्रैवल के ऑब्सेशन की वजह से हमारे डोमेस्टिक टूरिज्म पे इफेक्ट तो आ ही रहा है। हमारा देश इतना सुंदर है, लेकिन उसे एक्सप्लोर करना शायद अब कूल नहीं रहा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जब तक दुबई और यूरोप की स्टोरीज नहीं लगेंगी, कुछ लोगों को सेटिस्फैक्शन फील ही नहीं होगी। और ये शो ऑफ गेम सिर्फ फोन्स और वेकेशन तक ही सीमित नहीं है। आजकल इंडिया में जेनजीज के बीच एक नया ट्रेंड पॉपुलर हो रहा है। इंडिया की सड़कें भले ही दिन पर दिन पतली हो रही हो, ट्रैफिक में बाइक जिगजैग चल रही हो, लेकिन गाड़ी एसयूवी चाहिए। क्योंकि आजकल गाड़ियां सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया ही नहीं रही, बल्कि ईगो का एक्सटेंशन बन चुकी है। मतलब कुछ लोगों के लिए जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा ईगो। 2024 की टोटल कार सेल्स में से 50% से ज्यादा एसयूवीज की बिक्री हुई। और वो भी क्यों? क्योंकि जेनजीज एसयूवी लेना प्रेफर करते हैं। गाड़ी की डाउन पेमेंट पापा ने करी, पेट्रोल क्रेडिट कार्ड से भरवाया जा रहा है, लेकिन इंस्टाग्राम पे पोस्ट आएगा माई बीस्ट। एक चीज जिसके पीछे जेनजी सबसे ज्यादा क्रेजी है वो है स्नीकर्स। फिर चाहे वो नाइकी हो या फिर न्यू बैलेंस। लोग आजकल 25,000 की सैलरी पे 20,000 के स्नीकर्स ईएमआई पे उठा रहे हैं, और इसके साथ आईफोन की ईएमआई तो ऑलरेडी चली रही होती है।
ये फेक रिच कल्चर इतना आगे बढ़ चुका है कि आजकल तो लोग शादियां भी लोन पे लेके कर रहे हैं। मैं बचपन से देखता आया हूँ कि लोग शादियों में कितना पैसा खर्च कर देते हैं। ज्वेलरी, डेकोरेशंस, खाना, बैंड बाजा, गिफ्ट्स, पूरा एक प्रोडक्शन लेवल का बजट लगता था। तब लगता था कि शायद बड़े होके ये चीजें कम हो जाएंगी और लोग शादियों में इतना खर्चा नहीं करा करेंगे। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि लोग शादियों में जरूरत से ज्यादा ही खर्च कर रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि शादियों में पैसा तो खर्च होता है, लेकिन मैं जिस ड्रामे की बात कर रहा हूँ वो है प्री वेडिंग फोटोशूट। हो सकता है मुझसे इस चीज पे अग्री ना करो, लेकिन इन प्री वेडिंग फोटोशूट्स में लोग 1.5 लाख से लेके 5-5 लाख तक रुपए खर्च कर रहे हैं। और ये सारा फंड कहाँ से आता है? या तो फैमिली से या फिर EMIs पे। और वेडिंग लोन्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो लोग 1-2 दिन के इवेंट्स के लिए 5-7 साल तक EMIs ही भरते रहते हैं। प्री वेडिंग फोटोशूट्स के भी अलग अलग पैकेजेस होते हैं। एक वेडिंग वीडियो विद सिनेमैटिक बैकग्राउंड म्यूजिक, कई सारे ड्रोन शॉट, एक टीजर या फिर एक ट्रेलर, और फिर एक स्लो मोशन में बनी हुई कोई रील। मानो जैसे कोई शादी नहीं बल्कि एक इन्फ्लुएंसर का कोलैब हो। और इसके बाद शादी के डांस की कोरियोग्राफी और शादी के रात के फायरवर्क्स, और इन सब का यूज वेडिंग इनविटेशन में 2-4 पिक्चर्स, इंस्टाग्राम पे 5 से 10 रील्स, और बाकी सारा डेटा मेमोरीज के नाम पे किसी हार्ड ड्राइव में पड़ा रहता है, जिसे लोग कभी शायद खोलते भी नहीं। आप शायद सोच रहे होंगे कि इन सब चीजों में प्रॉब्लम ही क्या है। लोगों का पैसा है, लोग कमा रहे हैं और EMI पे कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, ये सच है कि 2030 तक मेजॉरिटी वर्कफोर्स में जेन Z ही होने वाले हैं, और इंडिया की वर्कफोर्स का फ्यूचर जेन Z ही है। लेकिन आयरनी ये है कि जो जनरेशन हमारा फ्यूचर संभालेगी वो आजकल काम ही नहीं संभाल पा रही। EMI लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस EMI को पे करने के लिए आपके पास एक अच्छी और एक स्टेबल जॉब होनी चाहिए। और आज के टाइम पे एम्प्लॉयर्स जेन ज़ीज़ को हायर करने से पहले 100 बार सोचते हैं। कंपनीज ओपनली बोल रही हैं कि वी डोंट वांट टू हायर जेन ज़ीज़, और इसका रीजन क्या है? लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, जीरो अकाउंटेबिलिटी, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, ओवर कॉन्फिडेंस विद जीरो डिलीवरी, और एक एंटाइटलमेंट एटीट्यूड। जेन ज़ीज़ की एक्सपेक्टेशन है कि फ्लेक्सिबल आवर्स हो, रिमोट वर्क हो, टॉप नॉच सैलरी हो, और हर 2 हफ्ते में एक दिन मेंटल हेल्थ के नाम पे एक लीव मिल जाए। और वहीं एम्प्लॉयर्स की एक्सपेक्टेशन होती है टाइमली डिलीवरी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर और टीम कोलैबोरेशन। और इस एक्सपेक्टेशन क्लैश की वजह से हो क्या रहा है? स्टार्टअप्स क्वाइटली जेन ज़ीज़ को फायर कर रही हैं, MNCs एक्सपीरियंस मिलेनियल्स को प्रेफर कर रही हैं, और फ्रेशर्स को तो इंटरव्यू के बाद गोस्ट ही करा जाता है। तो पॉइंट ये है, इस फेक रिच EMI ड्रिवन लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको एक स्टेबल जॉब की जरूरत पड़ेगी, और जेन ज़ीज़ की इमेज जॉब मार्केट में कुछ खास नहीं। चलो, ब्लेम गेम बहुत हो गया। अब एक्चुअली में समझते हैं कि जेन ज़ीज़ का ये EMI ड्रिवन फेक लाइफस्टाइल आखिर कैसे शुरू हुआ। देखो, शो ऑफ कल्चर का सबसे बड़ा कल्प्रेट है सोशल मीडिया। हर 10 सेकंड में कोई ना कोई इंस्टाग्राम पे दिख ही जाता है। कोई मालदीव में छुट्टियां एंजॉय कर रहा है, कोई अपने लेटेस्ट आईफोन की अनबॉक्सिंग कर रहा है, कोई अपने 25,000 के स्नीकर्स को फ्लेक्स कर रहा है। तो नेचुरली आपको लगता है दुनिया के पास तो सब कुछ है, लेकिन हमारी लाइफ सबसे ज्यादा बोरिंग है। और इसी रीजन से लोग सोशल मीडिया पे रिच दिखना स्टार्ट कर देते हैं। आजकल तो लोग इंस्टाग्राम पे ऐसी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप घर बैठे बैठे दुनिया के किसी कोने में जा सकते हो। आजकल तो कॉन्सर्ट्स की स्टोरीज तक बिक रही हैं। अगर आप किसी कॉन्सर्ट में नहीं जा सकते तो आप किसी इंसान से जो वहां पे गया हो उससे वहां की स्टोरी खरीद सकते हो, और फिर उसे अपने प्रोफाइल में लगा सकते हो, और दुनिया के सामने कूल बन सकते हो कि आप उस कॉन्सर्ट में गए थे। और ये सब क्यों? क्योंकि हर इंसान को दूसरे को ये दिखाना है कि मेरी लाइफ भी बहुत मस्त चल रही है। सोशल मीडिया के अलावा इस शो ऑफ और EMI कल्चर का एक और सबसे बड़ा रीजन है, वो है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। हमारे स्कूल और कॉलेजेस में हमें सब पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, लेकिन अपने पैसे को मैनेज कैसे करना है ये कोई नहीं सिखाता। सबने बचपन में पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी ही होगी, लेकिन बजट कैसे करना है, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट कैसे काम करता है, और इमरजेंसी फंड क्या होता है, ये सब हमें किसी ने नहीं सिखाया। स्कूल और कॉलेजेस हमें हमारे पैसे को मैनेज करने के अलावा सब सिखा देते हैं, और इसी का रिजल्ट है कि आजकल कुछ लोग 25,000 की सैलरी में 35-40,000 का खर्चा कर रहे हैं। देखो, आज के टाइम पे एक और बहुत बड़ा चेंज है। इस जनरेशन में अमीर दिखना बहुत आसान है। पहले अमीर दिखने के लिए एक्चुअली में अमीर बनना पड़ता था, लेकिन आज महंगा फोन EMI पे ले लो, कपड़े रेंट पे ले लो, और वेकेशंस पे EMI बनवा के इंटरनेशनल चले जाओ। और इसके साथ साथ एक और चीज हुई है जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है शो ऑफ कल्चर का, वो है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। सिंपल भाषा में बोलूं तो लोन लेना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। पहले लोग बोलते थे अगर पैसा नहीं है तो उस चीज को भी मत लो, लेकिन अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खुद ही बोलते हैं अच्छा अभी पैसा नहीं है, ये लो EMI पे ले लो। आज EMI लेना Amazon पे ऑर्डर करने जितना आसान हो गया है। किसी भी प्रोडक्ट को खोलो, प्राइस होगा 20,000 रुपए और उसके नीचे लिखा होगा 999 पर मंथ। तो 20,000 तो महंगा लगता है,
लेकिन 999 पर मंथ अफोर्डेबल। और ये साइकोलॉजिकल ट्रिक के चक्कर में लोग ईएमआई बनवाते रहते हैं। और इन सारे फैक्टर्स के अलावा एक चीज और है, और मुझे लगता नहीं कि ये चीज कभी जाएगी भी, हमारी इंडियन सोसाइटी का कांस्टेंट जजमेंट और कांस्टेंट दूसरों से कंपैरिजन। अगर बाइक चला रहे हो तो इनडायरेक्टली ताने मारेंगे कि गाड़ी ले लो, गाड़ी ले ली तो बोलेंगे एसयूवी क्यों नहीं ली, सिंपल शादी करो तो जज करेंगे, लाविश शादी करो तो बोलेंगे इतना खर्चा क्यों कर दिया। कुछ भी करो, कुछ ना कुछ तो लोगों ने बोलना ही है। तो लोग कहीं ना कहीं से ओवर कॉम्पनसेट करते हैं अपने लाइफस्टाइल से। देखो, जेनजीज को ब्लेम करना बहुत ईजी है, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जेनजीज बेवकूफ नहीं है, ये हमारे देश का फ्यूचर है और ये काफी स्मार्ट भी है। बस प्रॉब्लम ये है, ये इतनी हाईली स्टिमुलेटेड सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ पे हर एक चीज बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है और ये उसी एनवायरनमेंट में ग्रो भी हुआ, जैसे सोशल मीडिया और इजीली अवेलेबल क्रेडिट। मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, अपने पैसे के साथ स्मार्ट बनो, अपने स्पेंडिंग्स को देखो और चीजें वो लो जिनकी एक्चुअली में जरूरत हो। बाकी आप लोगों के क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।